आज हम इस वीडियो में ऑरेंज केक सीखने वाले हैं। साथ ही साथ सीखने वाले हैं कि आप राउंड 10 से रेक्टेंगल शेप का केक कैसे बनाएं। ये राउंड शेप का बना हुआ स्पॉन्ज है और इसी से हम ये रेक्टेंगल शेप का केक बनाए हैं। और साथ ही साथ ये भी आज हम जानने वाले हैं कि बहुत लोगों का कमेंट था कि होममेड प्रीमिक्स अच्छा होता है या मार्केट वाला प्रीमिक्स, या कौन सा प्रीमिक्स अच्छा होता है। तो देखिए, यहाँ पर ना आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्रीमिक्स बहुत तरीके का होता है, मार्केट में भी बहुत तरीके का ऑनलाइन मिलेगा, ऑफलाइन मिलेगा। लेकिन देखिए, जो आपके कस्टमर को अच्छा लगता हो, जिससे आप सेल करते हो केक जो प्रीमिक्स से बनाकर, आप वो प्रीमिक्स का यूज कीजिए। बहुत सारे लोग ट्रोपोलाइट का यूज करते हैं, पिल्सबेरी का यूज करते हैं, होममेड प्रीमिक्स यूज करते हैं। और ये देखिए, ये हम होममेड प्रीमिक्स को यूज करके ही स्पॉन्ज बनाए हैं। तो इस पे आप बिल्कुल भी मत जाइए कौन प्रीमिक्स बेस्ट होता है। तो सारा प्रीमिक्स बेस्ट होता है। बेस्ट इसलिए होता है जो आपके क्लाइंट को अच्छा लगता हो ना, आप उस प्रीमिक्स का यूज कीजिए। अगर आपके क्लाइंट को आपके होममेड प्रीमिक्स के बना केक अच्छा लगता हो तो आप उसे यूज कीजिए, नहीं तो मार्केट का प्रीमिक्स का बना केक अच्छा लगता हो तो आप उसे यूज कीजिए। मार्केट वाला जो होता है ना केक मिलता है, वो रेडीमेड प्रीमिक्स से बनाया हुआ रहता है, क्योंकि स्क्रैच का केक ना थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है। साथ ही साथ इसमें मेजरमेंट का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप होम बेकर हैं, सेल करते हैं, तो आपके क्लाइंट को जो पसंद पड़ता हो आप उस तरीके का ले। और देखिए, स्क्रैच से केक बना कर लेने में ना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। और जो मार्केट का प्रीमिक्स बनाकर आप मार्केट के प्रीमिक्स से स्पॉन्ज बनाकर केक बनाकर देते हैं ना, तो उसमें प्रॉफिट भी होता है। तो बस आप ये सोच लीजिए कि अब बिल्कुल भी कोई भी प्रीमिक्स के लिए ये नहीं कहिए कि ये ऐसा है वो वैसा है। आपके क्लाइंट को जो पसंद होता है आप वो प्रीमिक्स का यूज कीजिए। यहाँ पे हम होममेड प्रीमिक्स का यूज करके बनाए। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं ना, वो बोलते हैं कि नहीं हमें घर वाला ही केक बना कर दीजिएगा, मार्केट वाला ना केक अच्छा नहीं हमें लगता है, उस तरीके का केक मत दीजिएगा। तो आप उनके लिए स्क्रैच का केक बनाइए। स्क्रैच का केक जो बनता है ना, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है और ये बजट में नहीं आ पाता है और उतना ज़्यादा ताम झाम इसमें करना पड़ता है। इसलिए मार्केट का प्रीमिक्स को भी लोग यूज कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम क्लियर कर दिए इस बात को। और ये मेरा होममेड प्रीमिक्स से बना हुआ स्पॉन्ज है, बहुत अच्छा बनता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो जिन क्लाइंट को ज़रूरत होता है, मतलब मार्केट वाला टेस्ट चाहिए होता है, उन्हें हम रेडीमेड प्रीमिक्स का केक बना कर देते हैं। और जिन क्लाइंट को स्पेशली जानते हैं कि उन्हें स्क्रैच वाला केक चाहिए होता है, उन्हें हम होममेड प्रीमिक्स का केक बना कर देते हैं। तो आपको अब इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए कितना बढ़िया ये होममेड प्रीमिक्स का ऑरेंज केक बना है, आपके सामने ही दिख रहा है। कितना बढ़िया जाली आया है, सॉफ्टनेस इसकी आपको सब कुछ दिखा चुके हैं। तो आज इस पर हम वीडियो बना दिए और आपको लोगों का डाउट भी क्लियर कर दिए हैं। अब चलिए इस केक की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑरेंज फ्लेवर का केक बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऑरेंज फ्लेवर का केक बनाएंगे तो जैसे कोई भी फ्लेवर का केक बनाएंगे उस फ्लेवर का एसेंस डालेंगे, या तो इमल्सन उसमें हम डालेंगे। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं एसेंस और साथ ही साथ थोड़ा सा ऑरेंज कलर 1 से 2 ड्रॉप डाल रहे हैं। और ये जेल कलर है, मैजिक का जेल कलर है। जेल कलर ना बहुत अच्छा होता है, इसमें आप थोड़ा ज़्यादा भी डालिएगा ना तो कड़वाहट नहीं आएगी क्रीम में। क्रीम आपकी प्रॉपर बीट होनी चाहिए। बहुत लोगों का कमेंट था कि आपकी क्रीम बहुत अच्छे से बिल्कुल एकदम स्टिफ रहती है, तो ऐसा नहीं है। आप जो आपकी भी क्रीम रहेगी स्टिफ बीट, लेकिन आपको क्या करना है ना कि प्रॉपर टाइम के साथ आपको बीट करना है। और इसमें कुछ भी है ही नहीं कि आपको क्रीम में क्या ऐड करते हैं, कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, ना नीचे बर्फ़ रखते हैं ना ऊपर बर्फ़ रखते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बस इसको टाइम के साथ बीट करते हैं। जानते हैं जब शुरू में हम केक बना रहे थे ना, तो हमसे भी क्रीम बीट नहीं होता था और हम खुद से बना बना कर ही सीखे हैं। कोई क्लास तो हम लिए नहीं हैं कि हम किसी को कॉल करके पूछते कि बताइए कैसा हो रहा है, नहीं हुआ। तो अपने से बना बना कर ही सीखे हैं। तो आपको बता देते हैं कि आप प्रॉपर टाइम के साथ बीट कीजिएगा ना, तो आपका भी क्रीम परफेक्ट बीट होगा। और ठंडा में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, गर्मी में तो खैर बहुत प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर देखिए हम बना रहे हैं ये राउंड जो है बना हुआ मेरा स्पॉन्ज। इसी से हम आज आपको रेक्टेंगल शेप भी बना कर दिखाएंगे। एक पंथ दो काज एक ही वीडियो में। अगर क्लाइंट आपको बोल देंगे कि रेक्टेंगल शेप का केक बनाइए और आपके पास टिन नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, बस आप ये जुगाड़ लगाइए जो जुगाड़ हम लगाए हैं, और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 2 तरीका हम बताएंगे।
एक तरीका है कि आप इस तरीके से राउंड का कट कर ले, बना ले, उसके बाद कटिंग करें। और दूसरा है ना कि आप अलग अलग से पीसेज भी कर लें और उस तरीके से शेप बनाएं। लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका आपको हम बता रहे हैं ना कि आप पहले आइसिंग कर लीजिएगा, और आइसिंग करने के बाद क्या कीजिएगा, उसको फ्रिज में रख दीजिएगा। फ्रिज में जब वो ठंडा हो जाएगा, केक सेट हो जाएगा ना, तभी आप केक को कट करें। तो उससे क्या होगा ना कि आपका हर लेयर बढ़िया से दिखेगा, और जो इधर से उधर हो जाता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ आप ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई एक केक को काट कर दूसरा केक बनाए ना, मतलब राउंड से हार्ट शेप बनाए, या राउंड से रेक्टेंगल बनाए, या राउंड से स्क्वायर बनाए, कुछ भी बनाए आप, तो ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। और बहुत हल्का हल्का हम सोकिंग कर रहे हैं, लेस क्रीम केक बना रहे हैं, बहुत कम क्रीम का यूज हम यहाँ पर किए हैं। और यहाँ पर आना मेरे पास ये ऑरेंज फ्लेवर के केक का ज़्यादा ऑर्डर नहीं आता है, तो हम ऑरेंज फ्लेवर का क्रश मंगा कर नहीं रखे हैं। हम सिर्फ एसेंस पर ही केक बना रहे हैं, और बहुत अच्छा बनता है केक, बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पर आप फ्रेश फ्रूट का, ऑरेंज का भी आप घर में क्रश बना सकते हैं, पर हमें मीठा बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, केक में क्रीम बहुत कम चाहिए था, सिर्फ ऊपर से डेकोरेशन चाहिए था, तो हम यहाँ पर बना रहे हैं। और यहाँ पे हम जो एक केक पे डिज़ाइन लिखे हैं वो हमें लिखना नहीं था, वो हम आपको बता दें, वो हम आपको अभी के जगह के हिसाब से हम लिख दिए, अभी के टाइम के हिसाब से लिख दिए हैं। बाद में हम उसको हटाकर वहाँ पे हैप्पी बर्थडे भी लिखने वाले थे। जो बात है वो हम पूरा आपको क्लियर बताएंगे। तो बस यही लगा कि एक ही केक में हम आपको सिखा भी पाएँ। तो देखिए यहाँ पर हम क्रम कोट कर लिए हैं। इस तरीके से आपको केक को आइसिंग करना है, क्रम कोट करना है। जो केक के क्रम्स निकलते हैं ना, वो सारे क्रीम में चिपक जाएंगे, इसी को क्रम कोट कहते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम हल्का हल्का क्रीम लगाकर और आइसिंग कर रहे हैं। ये ऑरेंज केक का हम जो लिए हैं ना, इसके लिए हम लिए हैं आधा 240 ml के कप से आधा कप प्रीमिक्स लिए हैं। ग्राम में बताएं तो 80 ग्राम यहाँ पर हम प्रीमिक्स लिए हैं। तो उसी से हम ये स्पॉन्ज बेक किए। ज़्यादा मात्रा स्पॉन्ज का होगा और क्रीम का कम होगा, वो सारा कुछ आपको अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग घटाना बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो कम क्रीम का कहते हैं तो आप स्पॉन्ज की मात्रा को बढ़ा दीजिएगा, और अगर बराबर कहते हैं तो आप बराबर लीजिएगा। जैसे 1 कप प्रीमिक्स लिए तो 1 कप क्रीम ले लीजिएगा। तो यहाँ पर अब क्लियर हो गया इतना भी। और देखिए यहाँ पर हम केक को पूरा क्रम कोट कर लिए, बहुत कम क्रीम के साथ क्रम कोट किए हैं। अब हम इसे क्या करेंगे ना कि फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जब भी आप कुछ भी इस तरीके का केक बनाए ना, तो उसे कट करने से पहले फ्रिज में सेट होना ज़रूरी है। उससे क्या होगा ना कि आपको दिक्कत नहीं होगा। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा था केक का। तो अब हम यहाँ पर फिर से बैठ गए हैं और काम करने के लिए। दिन था और ये दूसरा दिन हम रात का बता रहे हैं। तो देखिए कितना बढ़िया केक हमारा लग रहा है। अब चलिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि आप राउंड शेप से कैसे रेक्टेंगल शेप बनाएं। बहुत इजी तरीका बताएंगे, तो वीडियो स्किप कीजिएगा तो सीखिएगा नहीं, अगर नहीं स्किप कीज करके देखिएगा तो बहुत कुछ सीखिएगा, क्योंकि दिखाने के साथ साथ बहुत सारी बातें बोलते भी जाते हैं ताकि आपको बहुत चीज़ समझ में भी आए। सबसे पहले आपको बीच में कट लगा लेना है। मतलब अभी हम यहाँ पे कट नहीं लगा रहे हैं, तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ऐसे हम डायरेक्ट कट कर देंगे ना तो दिक्कत होगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा, यहाँ पे हम फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं किए हैं ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, पहले बीच में निशान लगाना है। आपको दिख रहा होगा कि हम बीच में निशान लगाए हैं, उसके बाद दोनों एरिया में लगाए हैं। मतलब दिख रहा है जैसा शेप ना, उसी तरीके से लगाइएगा। और फिर क्या करना है कि बीच से कटिंग करना है। आप इसका कटिंग देखिएगा कि कितना बढ़िया से निकला है। और हम ये नाइफ से कट कर रहे हैं। इसका जो पूरा लेयर है कितना बढ़िया परफेक्ट बना है। और यहाँ पे ये केक सेट हो चुका था, इसे आप हाथों से भी उठा सकते हैं, इतना बढ़िया से सेट हो गया था। अब देखिए केक को हम आधा भाग में कट कर दिए। उसके बाद जो आधा भाग है ना, उससे भी हम थोड़ा सा साइड से कटिंग करेंगे। आपको बराबर नाप के लेना है, ये ध्यान रखिएगा। देखने में आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि बहुत मेहनत वाला काम है, कुछ भी मेहनत का काम नहीं है। सबको यही तरीके से बनाते बनाते ही सीखते हैं ना, तो आप भी इसी तरीके से बनाइए और सीखिए। 1 से 2 बार काम कीजिएगा ना तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भाग 4 हो गया ना, केक बना भी नहीं और केक कटिंग भी हो गया। आज हमें भी मौका मिल गया केक कटिंग करने का। अपने लिए तो खुद केक कटिंग नहीं करते हैं। अब देखिए क्या होगा ना कि इसे उठाकर हमें रखना होगा, क्योंकि अब हम केक रेक्टेंगल शेप में बनाएंगे ना, तो बेस भी तो बड़ा होगा।
तो अब आपका इसका हम लेयरिंग भी आपको दिखा रहे हैं। अब रखने का तरीका आप देखिए, बीच का दोनों भाग जो हम कटिंग किए हैं ना, बस हम उसे उठाकर पहले बीच में रख दे रहे हैं। सिंपल से देखिए कैसे हम रख रहे हैं। पहले आपको ऐसे ही सीधा रखना है, अगर समझ में आ जा रहा होगा तो फिर आप उसी तरीके से उलट के रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, लेयरिंग कितनी मस्त आई है एकदम। तो बस केक सेट रहेगा ना तो आपका भी इसी तरह रहेगा। अब देखिए जैसे हम उठा के कटिंग किए थे ना, अब उसको दोनों को अपोजिट साइड कर देना है, बिल्कुल उलट दिए हम। अब ये बटरफ्लाई का शेप में आ गया हल्का हल्का। अब बीच से कटिंग कर देंगे तो हो गया बटरफ्लाई का शेप भी। तो आसान है ना। अब देखिए यहाँ पर हम रेक्टेंगल का शेप, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रेक्टेंगल का शेप बनाना है। तो हम इसको बोर्ड पर साइड में रखें, क्योंकि बोर्ड भी बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था, तो हम इसे इस साइड में रखें। बाद में हम क्या किए कि इसे उठाकर और हम सीधा से रख दिए। हमें लगा कि आ जाएगा, अच्छा लग रहा था, वैसे नहीं, ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम ऐसे रख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 टुकड़ा बचा, 2 टुकड़ा को तो बीच वाला हम उल्टा करके रख दिए ना। अब ये जो टुकड़ा बचा है ना, 2 छोटा छोटा सा, इसीलिए हम साइड से थोड़ा थोड़ा कट किए थे कि इसके बगल से आपको इसे यहाँ पर बढ़िया से चिपका देना है दोनों साइड से। अब देखिए आ गया ना आपका। तो रेक्टेंगल शेप का टिन नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इस तरीके से बना लीजिए। चाहिएगा ना तो आप बीच में थोड़ा सा क्रीम भी लगा लीजिएगा, हम यहाँ पे क्रीम नहीं लगाए हैं। अब बीच में क्रीम भी लगा लीजिएगा, वैसे एक साथ ही चिपक जाएगा। अब कटिंग करने के बाद तो पता भी नहीं चलेगा कि आप इस तरीके से कटिंग कर कर के केक बनाए लीजिए। आपको रेक्टेंगल शेप का केक बनके तैयार। कितना मोल्ड खरीदेंगे हम होम बेकर के पास, ऑर्डर जितने आते हैं उससे ज़्यादा कहीं सामान ही तो जुगाड़ करके ना रख ले तो जुगाड़ ही कर लेते हैं। अब बहुत खुशी हो रहा था कि अरे वाह कितना बढ़िया बन गया, और आप लोगों के साथ बता कर भी बहुत खुशी हो रहा है। तो जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर रेक्टेंगल शेप का केक आता है ना बनाने के लिए, तो आप इस तरीके से आराम से बना सकते हैं। अब हाँ, यहाँ पर आपको बताते हैं कि क्या करना है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना तो बहुत कुछ और भी सीखिएगा यहाँ पर, क्योंकि बनाते बनाते ही एक्सपीरियंस होता है ना, तो पता चलता है कि क्या गलती हुआ क्या नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे साइड से हल्का हल्का हम ट्रिम कर दे रहे हैं केक को, ताकि वो बराबर शेप में आए। वो जो कोना जैसा निकला हुआ था ना, तो उसे हम हटा दिए, और उसे भी हटा के कुछ नहीं किए, केक के बीच में जो गैप है ना हल्का हल्का, उसी के बीच में हम भर दिए हैं। और अगर ये नहीं आपको कट करना है ना, तो बीच वाला हिस्सा को थोड़ा थोड़ा साइड कर दीजिएगा, बीच में हल्का क्रीम लगा दीजिएगा। तो बस हो गया आपका राउंड से रेक्टेंगल शेप का केक बनके तैयार। आपको कैसा लगा ये जुगाड़ ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि आजकल लोग ना बहुत तरह का थीम केक पसंद करते हैं। कभी स्क्वायर केक बनाने के लिए बोलते हैं, कभी रेक्टेंगल शेप का केक। तो कितना हम लोग टिन खरीदेंगे, कितना हम मोल्ड खरीदेंगे। आपको हम राउंड से स्क्वायर भी बना कर दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब मेरे पास कोई और ऑर्डर आएगा ना इस तरीके का, तो हम आपको ज़रूर बना के दिखाएंगे, नहीं तो फिर आप अलग से हम आपको स्पेशल बनाकर ही दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो क्रीम बचा हुआ था ना, उसे हम हल्का हल्का लगा रहे हैं। बहुत कम क्रीम का हम यहाँ पर यूज किए हैं, तो हल्का हल्का करके हम इसे लगा देंगे, ताकि वो जो पूरा हम कटिंग को भरे हैं ना, उसी को हम पूरा भरना चाह रहे थे यहाँ पर कि बढ़िया से मिला दे। इसकी आइसिंग करना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि इस केक में फिनिशिंग भी तो आनी ज़रूरी है। तो बस अब इस केक का फाइनल डेकोरेशन बाकी है। तो हम यहाँ पे स्पीड को बढ़ा दिए हैं, मीन्स फास्ट फॉरवर्ड कर दिए हैं। स्पीड धीरे धीरे ही है, क्योंकि धीरे धीरे ही काम करते हैं। वीडियो तो लंबी हो ही जाती है, क्योंकि बताना बहुत कुछ रहता है। और हम चाहते हैं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी नए भी आए हों, वो केक अगर वीडियो देखे ना, तो उस वीडियो को देखकर पूरा बना ले, पूरा बढ़िया से एक ही वीडियो में बना ले। तो अगर आपने इस होममेड प्रीमिक्स की रेसिपी नहीं देखी है, तो जाके चैनल पर देख लीजिएगा। उसी एक प्रीमिक्स का यूज करके हम रेड वेलवेट केक भी बनाए हैं, चॉकलेट केक भी बनाए हैं, पाइनएप्पल केक भी बनाए हैं, और बहुत सारा यहाँ पे साथ में आपको ऑरेंज केक भी दिख रहा है, वो भी बनाए हैं, वैनिला केक भी बनाए हैं। तो बस आपका सारा प्रॉब्लम यहाँ पे हम सॉल्व कर दिए। और कितना प्यारा लग रहा है रेक्टेंगल शेप का केक में। और कम क्रीम के साथ जब फिनिशिंग करनी होती है ना, तो बहुत दिक्कत होता है। लगता है ना कि कहीं से पूरा चारों तरफ से ना कहीं दिखे ना, और कम कम क्रीम लगाना होता है तो दिक्कत होता है। वैसे हम लोग ज़्यादा क्रीम का यूज़ तो करते नहीं हैं, फिर भी बहुत कम क्रीम रहता है ना, तो दिक्कत हो जाता है। अब देखिए कितना बढ़िया सा यहाँ पर बन के तैयार हो गया। हमें तो ये ईटा जैसा लग रहा था, ईटा भी तो रेक्टेंगल शेप का ही होता है। तो कितना बढ़िया सा बन गया। और आपको ये जुगाड़ कैसा लगा, ये शेप कैसा लगा, बताइएगा। अब चलिए इस पर हम डेकोरेशन करते हैं इस केक का।
तो इस वीडियो में आपको डेकोरेशन में भी हम कुछ अलग सा नया सा बताने वाले हैं। नया सा क्या बताने वाले हैं तो देखिए वीडियो में, आपको बहुत उससे भी हेल्प मिलेगी। यहाँ पर क्या करें ना कि पिंक कलर का हम क्रीम ले लिए हैं। अब उससे हम हल्का हल्का क्रीम लगाकर डेकोरेशन करेंगे। पहले हम इसकी पूरा फाइनल आइसिंग करेंगे, तो बहुत कम क्रीम के साथ ही हम कर रहे हैं। और मेरा पाइपिंग बैग फट गया है तो देखिए पूरा निकल रहा है, पर हम उसी से ही लगा लिए। तो इस तरीके से ना क्या होगा, रेक्टेंगल शेप में थोड़ा सा फिनिशिंग देने में दिक्कत होती है ना, तो उसके लिए अभी आपको इजी सा तरीका बताने वाले हैं। तो कैसे आप दीजिएगा, आपको ज़्यादा काम ही नहीं करना है, ये केक में भी फिनिशिंग देने में आसानी हो जाता है। तो पहले हम पैलेट नाइफ से हल्का हल्का चारों तरफ से लगा दिए। केक हमारा सेट था, अब लग रहा है वही राउंड शेप से ही हम ये रेक्टेंगल शेप बनाए हैं। कोई भी कह ही नहीं सकता है कि राउंड शेप का जो स्पॉन्ज था उसी से हम रेक्टेंगल बनाए हैं। और यहाँ पर हम इसकी आइसिंग कर लिए, तो पूरा हम यहाँ पे हल्का हल्का ही क्रीम लगाए हैं। अब आपको ध्यान क्या देना है कि रेक्टेंगल शेप में मेंटेन करना होता है कि पूरा एजेस उसका शार्प दिखे। तो कुछ नहीं करना है आपको, एक बार आप उठाइए यहाँ पे स्क्रैपर या कुछ भी, एक साइड लीजिए उसके बाद देखिए हम यहाँ पे एक ही साथ चारों तरफ नहीं घुमाते जा रहे हैं। यहाँ से ले रहे हैं, फिर एक कॉर्नर तक छोड़ दे रहे हैं, फिर वहाँ से ले रहे हैं, फिर एक कॉर्नर तक छोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से ना अगर आप करिएगा ना तो आपका बढ़िया से केक में फिनिशिंग आएगा। और अगर आप बिगनर है ना, शुरू में आपके केक में फिनिशिंग नहीं आ रही है ना, तो बस ऑयल ब्रश लीजिए और पूरे पे घुमा दीजिए, तो धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन उससे भी काम नहीं करना है ना, क्योंकि फिर सीखेंगे कैसे। अगर हम हर बार ऑयल ब्रश का यूज करके ही अगर हम काम कर ले तो फिर हम सीखेंगे कैसे। तो बस काम भी करिए, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। और कितना भी आप वीडियो देख लीजिए ना, आप नहीं सीख पाइएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। समझ में आएगा लेकिन सीख नहीं पाइएगा, प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे हम कलर मिस्ट का यूज किए हैं, और वीडियो में ही बोले थे ना कि नोजल बताया कीजिए, तो यहाँ पे ये स्टार नोजल है, 2D नोजल है, ठीक है ना। ये अगर आप बिगनर है ना तो 2-3 नोजल आपके पास जरूरी है रहना। तो इसी से देखिए हम डिजाइन बना रहे हैं। इसी में हम थोड़ा सा मिलाए थे कलर मिस्ट का, ये लेमन येलो कलर है, ये भी बता दिए क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि आप कौन कलर यूज करते हैं। तो ये जेल कलर है, कलर मिस्ट का है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा डिजाइन बना रहे हैं, केक भी बहुत बड़ा नहीं है। तो ये है रोज नोजल, रोज नोजल का छोटा वाला भाई है, ये छोटा वाला नोजल है। तो जानते हैं जब एक साथ पाइपिंग बैग के साथ शुरुआत में हम केक सीख रहे थे ना, तो हम नोजल मंगाए थे, तो इतना मोटा था ना उसका मुंह। तो हम क्या किए, जो घर में जिससे कढ़ाई सब पकड़ते हैं ना, सड़सी होता है, उससे उसको चिपका के मतलब दाब के उसको हम बराबर शेप में ले आए। अब उससे फ्लावर बहुत सुंदर बनता है छोटा वाला से। तो जैसा है ना वैसा ही नहीं छोड़ दिए, उसको दिमाग लगाएं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मोटा में आता था। जब हम केक बनाते थे ना बहुत मोटा मोटा फूल निकलता था, तो हम सड़सी से उसको थोड़ा सा चिपका दिए, मतलब दबा दिए, ताकि वो बिल्कुल रोज शेप का नोजल में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए ये भी आपको बता दिए कि ये सब भी आप काम अगर चाहते हैं करना तो कीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। आपके सामने ही दिखा रहे हैं, उसी से हम काम कर रहे हैं। और ये ग्रीन वाला है ना, लीफ नोजल है, इसे लीफ नोजल कहते हैं। मिल जाएगा आपको बड़ा छोटा सब में, तो ये छोटा वाला है। एक साथ हम सेट ही मंगाए थे, शायद 200 रुपया में मंगाए थे बहुत पहले, उसी में ये सब दिया था। पर अब हम दूसरा लेते हैं, क्योंकि जब शुरू में काम करते हैं तो समझ में नहीं आता है। अब देखिए एक परफेक्ट जुगाड़ आपको बता रहा है। एक ही क्रीम है और हमें दो दो तरह का डिजाइन बनाना है। क्या करना है ना, बस जो डिजाइन बनाना है उसके नोजल वाला में पाइपिंग बैग सहित ही आप डाल दीजिए। उससे क्या होगा ना कि अब यहाँ पर देखिए ये स्टार वाला है ना, ये 2D नोजल का यहाँ पे लगा हुआ है और निकल रहा है, देखिए गोल गोल निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये नोजल से जैसा नोजल में डालिएगा वैसा ही आपको शेप निकलेगा। तो बस अब बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे कि उसमें भी क्रीम भर लेते, तो हमें एक ज़्यादा एक इससे स्टार भी बनाना था और इससे हमें डॉट 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 भी डिजाइन बनाना था। तो हम एक ही जब कलर से बनाना था तो हम दो में क्यों भरते। तो यहाँ पे देखिए निकाल के भी आपको दिखा रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बस सिंपल सा ऐसे उठाइए और नोजल वाला में डाल दीजिए, तो एक ही क्रीम से आपका दो तरह का काम हो जाएगा। अभी हमें गंदा करने का और मन नहीं था, तो हम सोचे कि चलो ऐसे ही कर ले, और आपके लिए भी तो समझ में आ गया ना कि कैसे करना है। अब हमें यहाँ पर देखिए लिखना है। आपको केक पे राइटिंग लिखने में भी अगर दिक्कत होती है ना, तो आप देखिए मेरी वीडियो को सीखिए, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। एक ही चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा सीखने का। हम जल्द ही आप लोगों के लिए फॉन्डेंट केक की भी वीडियो लेकर आने वाले हैं, जो कि मार्केट का फॉन्डेंट से बनाकर हम बहुत तरीके का दिखाएंगे। चैनल पे बने रहिएगा, और नए आए हो जो इतना देर वीडियो देख लिए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो।
तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो हम यहाँ पर हमें हैप्पी बर्थडे लिखना है। तो हम इसे क्या करेंगे ना, ये हम अभी बना रहे थे तो हम सोचे कि यही लिख देते हैं, आप लोगों के लिए भी एक नया सा डिजाइन भी क्रिएट हो जाएगा, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि वैलेंटाइन डे पर भी अगर कोई ऑर्डर आया तो आप इस तरीके से बना कर दे सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे सिल्वर पर्ल जो होता है ना, ये एडिबल होता है, खाने वाला ही, उसे भी हम डाल दिए। बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा केक था। अब ये हैप्पी वैलेंटाइंस डे लिखा हुआ है, इसे हम हटा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, एक टैग हम लगा देंगे हैप्पी बर्थडे का। तो यहाँ पे मेरा केक का फाइनल लुक आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। आज इस वीडियो में बहुत सारा हम जानकारी दिए हैं, तो आपको वो जानकारी कैसा लगा वो भी बताइएगा। और देखिए, रोज़ छोटा वाला नोजल से ना बस हम दाएं बाएं करके मतलब ऊपर नीचे डिजाइन बना दिए थे, तो इतना सुंदर सा